हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब फैमिली पे। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स लाइव आ जाओ। आज बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना लोग, ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, बोर्ड पे आप देख रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। पहली क्लास है त्रिकोणमिति की। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति को। गुड इवनिंग भाई जितेंद्र, सुकृति, कमलेश कुमार, योगेंद्र, पवन कुमार, अनिल पाल, स्वाति, बालवीर राज, गजेंद्र कुमार, आकाश कुंडू और बहुत सारे नाम। आप सभी को तो पहले मेरा राम राम। गुड इवनिंग हंशु, आरती जोशी। ठीक है, पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, कतई जहर वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जानना जरूरी है क्योंकि आपका पेपर जो है वो सर पर है और आप लोगों ने तांडव एसएससी का देख रखा है कि कट ऑफ कितना आसमान छू रहा है। कुछ बच्चों ने मुझसे कल कहा कि सर जनरल की कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, बाकी पोस्ट की क्यों नहीं गई। भाई इसका रीजन साफ है, जनरल का कट ऑफ जनरल वालों की वजह से ही गया। दिल पर मत लेना, एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, जनरल का कट ऑफ जाने का रीजन ये था कि जनरल के कुछ भाग बट गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 कलम है। ठीक है, समझिएगा बड़े बेहतर तरीके से। मान लीजिएगा आपके पास 100 कलम है, इसको बांटना 1000 लोगों में है। ठीक है, तो हर कलम पर कितना व्यक्ति है? एक कलम पर 10 व्यक्ति है। ठीक है, ये 100 सीट हो गई, कलम नहीं है, और ये 1000 लोग हो गए। तो एक सीट पर कितने की लड़ाई थी? 10 की लड़ाई थी। अब यहां कल के दिन 1000 ना होकर मान लो कि 975 लोग हो जाते हैं। ठीक है, या सीटें आपकी रहती हैं 1000। मान लीजिए कि 25 लोग 25 सीट ले गए, 975 सीटें बच गई, लोग हो गए हमारे पास 75। 25 से काटो 3 बार में, 25 से काटो आपका 3 बार में कटेगा 75। ठीक है, 5 के 2 9 में से 7 के 225 9 बार में, और ये काटो 13 बार में, यानी ये पूरा का पूरा कटेगा 13 बार में। अब एक सीट पर कंपटीशन 13 लोगों की है, पहले एक सीट पर कंपटीशन जो थी वो 10 लोगों की थी। रीजन यही है कि अब कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा हो गया, क्योंकि अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ जा रहा है वो ओबीसी से भी कम जा रहा है। तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने थोड़ा गलत काम किया। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर तो वो थे नहीं, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डिग्री बनवा लिया, उन्होंने पेपर बनवा लिए, और फिर बाकी लोगों के साथ गलत हो गया। तो हमें उस बारे में ध्यान नहीं देना है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप मेरी तरह स्कोर करना चाहते हो 50/50 मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में 200 मैथ्स में, तो आपको जानना जरूरी है ये सारे कॉन्सेप्ट। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री की पहली क्लास है, अब जानेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा जीवन में कुछ भी नहीं आता ना, तो भी शुरू करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बात ध्यान दो। ठीक है, आपको जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है? बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करेंगे भाई, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, उतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। राहुल सिंह, गुड इवनिंग। क्या आपने कभी जीवन में एक ट्रायंगल का नाम सुना है जो कभी राइट हुआ करता था? बिल्कुल, ये हमेशा राइट ही होता था, कभी गलत नहीं होता था। ठीक है, ये कभी भी राइट ही होता था, कभी लेफ्ट नहीं होता था। ठीक है, इसके एंगल जो होते थे वो 90। समझना मेरी बात को। मैंने कहा एक ट्रायंगल है ए, दूसरा ट्रायंगल है बी, तीसरा पॉइंट हो गया वर्टेक्स इसका सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 है। मान लो कि कुछ पल के लिए मैं इसको मानता हूं थीटा, बड़े अच्छे तरीके से समझना। तो जो इसका दूसरा वाला कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो अगर एक 90 है, एक थीटा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब यहां से जीवन में कभी आपने साइन सुना होगा, कभी कॉस सुना होगा, कभी टेन सुना होगा, सेक कॉसेक सभी का पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल। बट इसमें जो जो चीजें जाननी है आपको वो जानो, बड़े प्यार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आज। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जितने पढ़ने वाले बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, नहीं ये हो गया बेस। ठीक है, इतने बेसिक तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, बस एक बार समझना, फिर हाई लेवल लेकर चलेंगे। जो लंब होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस। क्या हो जाता है? हाइपो, ठीक है, टेनस हो जाता है। अब समझेंगे बात को। बेस कौन सा हुआ, क्यों हुआ बेस, उसको हम बेसिक क्यों बोलते हैं? देखो ये जो बिंदु है ना, इस पे फोकस किया करो, इस पे फोकस किया करो। ठीक है, ये कोण हो गया 90 का। हम बात करते हैं अभी सिर्फ थीटा के लिए। तो थीटा के लिए, थीटा जो है ना जिस पर चिपका हुआ है, थीटा जिस पर चिपका हुआ है वो उसका बेस कहलाता है। थीटा के सामने जो रहता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, और थीटा की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर यही होगा, हर बार बेस यही होगा, और हर बार हाइपोटेनस यही होगा। ये चीजें बदल जाती हैं जिस तरीके से आपके जज्बात बदलते हैं।
ठीक है, जैसे आप हमेशा श्योर रहते हो ना, वो तो पक्का एक्सेप्ट कर ही लेगी, लेकिन पता चलता है कि नाक के नीचे से निकल गई। सेम तरीके से यहाँ बेस भी नाक के नीचे से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने मान लो इसको मैं 90 माइनस थीटा नहीं कह रहा, ठीक है, कुछ पल के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसको कुछ पल के लिए दिल पे ले लो कि ये 90 माइनस थीटा नहीं है, ये क्या है, ये मान लो अल्फा है। अब जरा गौर से देखो, सेम कोण मैंने रखा है यहां पर 90, इसको मैंने कह दिया थीटा, और अब अल्फा आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो अब अल्फा के लिए बेस क्या होगा, अल्फा के लिए जो बेस होगा वो इसका बेस होगा। मैंने क्या कहा था, ये जिस पर टिका है, ये जो अल्फा है जिस लाइन पर बना है वो उसका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इसके सामने वाली लाइन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इसकी लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और सबसे लंबी वाली भुजा हो जाती है हाइपोटेनस। समझ में आई बात? तो थीटा के लिए इसका बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनस ये था। क्लियर हो गया? ठीक है, बात करेंगे अल्फा की। अब अगर इसी फोटो में आप थीटा के लिए देखो, बड़े अच्छे तरीके से समझो, मजा आ जाने वाला है। यही ट्रायंगल देखो, ये रहा तुम्हारा थीटा, ठीक है, यही ट्रायंगल देखो, ये तुम्हारा थीटा है, बिल्कुल खुश हो थीटा से, खुशी रहना, ठीक है। ये देखो तुम्हारा थीटा है ना। अब इस थीटा की जब तुम बात करोगे तो बताओ यहां इस ट्रायंगल में बेस कौन होगा, ये इसका बेस कहलाएगा। इसके सामने जो हो गया ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस ये होगा। यानी कोनों पे डिपेंड करता है कि उनका बेस कौन सा होगा, उनका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, और उनका हाइपोटेनस कौन सा होगा। क्लियर है? इसी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से हमें मिलता है कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनको हम पाइथागोरस कहा करते थे। उन्होंने जीवन में हमारे एक भूचाल ला दी, ठीक है, उन्होंने एक ट्रिपलेट नाम की चीज दे दी, और वो ट्रिपलेट आते आते हमारे जीवन में काफी कष्ट देकर चला गया। ठीक है, समझेंगे कैसे कैसे कष्ट दिया, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना, जितनी चीजें इन्वेंट होती है उतना पढ़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये जब तुम बनाते हो ट्रायंगल, क्या बनाते हो, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाते हो, इसको तुम रखते हो 90। तुमने कहा सर ये बेस है तो हम बी रखेंगे, ये लंब है तो परपेंडिकुलर रखेंगे, ये हाइपोटेनस है तो एच रखेंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट बताने के पहले मैं चाहूंगा कुछ बातें आपको बताना। सर मैथ का न्यू बैच स्टार्ट हो गया, लैपटॉप में चलेगा? बिल्कुल, देखो मैथ्स के न्यू बैच के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। हमारे मैथ्स का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। कब से हुआ है? 22 फरवरी से आपका नया बैच लॉन्च होगा, पेड बैच है। ठीक है, जो बैच आपको सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम के पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट तरीके से डेली 2 घंटे की उस पे एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी, और वो आप वहां से अटेंड कर सकते हो। बात करेंगे न्यू बैच की, तो देख लो एक बार, आप सभी पूछ रहे हो तो यहां पर देखो, ये आपका मैथ्स का है पूरा का पूरा न्यू बैच। ठीक है, जो आपको न्यू बैच चाहिए, ये आपका मैथ्स का पूरा न्यू बैच है। दोस्त आ क्यों नहीं रहा है? चलो बैचेस के बारे में बाद में देख लेंगे, पहले पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। पढ़ाई की बातें देखो, ये आपका देखो, मैं बैच बता दूं, बैच हमारा आ रहा है 22 फरवरी को। रीजनिंग का अलग है, मैथ्स का अलग है, कॉम्बो अलग है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके देख लीजिए। आरजी विक्रमजीत आपका वेबसाइट का नाम है, आप वहां पर भी जाके देख लीजिए। बैच कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है, और एग्जाम के पहले होगा बड़े बेहतरीन तरीके से। तो जिनको भी एनरोल करना है जल्दी से जाओ, सिर्फ लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं जहां आप कूपन कोड लगा सकते हो, तो देख लेना। तो ये प्यारे बच्चों हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब जीवन में कुछ थीटा वीटा का भी नाम सुना हो आपने, बिल्कुल सुना होगा। तो बात करता हूं मैं यहां पर साइन थीटा की। दूसरा होता है अपना कॉस थीटा, और तीसरा होता है अपना टैन थीटा। बड़े अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है। याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? याद करने का ट्रिक आप लिख लो इसको, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। बस मजा आ गया भैया। ये क्या बताया हमने? देखो, जिसको जीवन में कभी ट्रिग्नोमेट्री याद भी नहीं होता ना, वो याद कर लेगा। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, कॉपी में लिख लो, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए, या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब ये क्या था? तो ये P/H था, P/H था। ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये साइन थीटा है। अच्छे से समझो, P/H क्या हो गया? साइन थीटा है। जीवन में कभी साइन थीटा को भूल जाते हो तो याद रखने का तरीका, ये क्या हो गया? ये कॉस थीटा हो गया। और P/B क्या हो गया? P/B हो गया आपका टेन थीटा। बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। और थीटा क्या था हमारा इस ट्रायंगल में? थीटा ये था, समझे? तो थीटा के जो नीचे था वो बेस था, थीटा के सामने जो था परपेंडिकुलर था, थीटा के सामने ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। साइन की बात करेंगे, सीधा कुछ नहीं आता जीवन में, लिख लेना प्यारे बेटा पप्पू
हाय हाय बोल। ये साइन, ये कॉस और ये टेन, साइन कॉस टेन। मजा आ गया, बहुत अच्छे, नाइस ट्रिक। अब देखो यहां पर जीवन में एक और भूचाल, साइन तो आ चुका है, इसका उल्टा कहां है? ठीक है, जैसे ये हाथ हो गया तो इसका उल्टा इधर हो गया। बोलते ना इधर से दे तुमको या इधर से दे, उल्टे हाथ से दे या सीधे हाथ से दे। तो यही यहां पर भी आया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ने भी आपसे पूछा कि तुम सीधे तरीके से पढ़ोगे, तुम मेरा उल्टा पढ़ोगे। आपने कहा इसका उल्टा पढ़ेंगे। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझो, साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। और टेन का उल्टा क्या हो गया? जल्दी से बता दो। टेन का उल्टा हो गया कॉट। अगर ये नंबर इनके उल्टे हो गए, नंबरिंग में हो गया, तो क्या इनका जो वैल्यू है वो भी उल्टा होगा? यानी तुम कभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हुआ करते थे, मेरे जीवन में सब कुछ तुम्हारा परपेंडिकुलर के ऊपर ही था। आज तुमने जज्बात बदल दिए, अब तुम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो चुके हो। अब तुम क्या हो चुके हो? तुम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो चुके हो। ठीक है, यहां पर कभी तुम बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ करते थे, अब तुम हाइपोटेनस अपॉन बेस कहलाते हो। पहले तुम्हें दुनिया इस नाम से जानती थी, अब तुम्हें दुनिया इस नाम से जानती है, क्योंकि तुमने अपना रूप रंग बदल लिया। टेन जो है पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, जब कॉट की बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो गया? याद रहेगा? कुछ भी नहीं याद तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। पंडित भोला प्रसाद या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, बोलो हाय हाय बोलो। ठीक है, ये साइन हो गया अगर ऊपर से बात करोगे तो, और नीचे से बात करोगे तो ये कॉसेक हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से ऊपर से बात करोगे तो तुम्हारा क्या हो गया? कॉस हो गया। और नीचे से बात करोगे तो तुम्हारा ये सेक हो गया। ऊपर से बात करोगे तो टेन हो गया। ठीक है, और नीचे से बात करोगे तो तुम्हारा ये कॉट हो गया। इतनी चीजें क्लियर हैं? साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, कॉट। कभी जीवन में मत भूलना इस बात को। ठीक है, सब कुछ भूल जाना, एंजल प्रिया का नाम भी भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। अब चलो भैया, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें अब छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी। एक बात बताओ, अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल का मैं आज आपको जीवन में ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं कि मैं कोई चीज आपको रटवाऊंगा नहीं जो बाकी वीडियोस में या बाकी किताबों में आप रटते हुए देखते हो। आज आप चीजों को रटोगे नहीं, आप आज कुछ चीजों को समझोगे। ठीक है, तो आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर है, जब ये थीटा था ये 90 था। फिर आपने कहा ये बेस है, और आपने कहा हाइपोटेनस है। तो बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे, और ये ट्रिपलेट कैसे बनते हैं? पाइथागोरियन, ठीक है, ट्रिपलेट। ठीक है, ये ट्रिपलेट आया कहां से, कैसे बनते हैं? ऑड संख्या के मैं आज आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा। जी हां, सही सीख रहे हो आप। और सेकंड में बनाना सिखाऊंगा कि कितने सेकंड में आप ट्रिपलेट बना सकते हो। आपने जीवन में एक चीज पढ़ा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, कि लंब का जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर में जोड़ देंगे, लंब के स्क्वायर को आधार के स्क्वायर में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस सब कुछ आधारित इसी पर है। ठीक है, पापा बियर पिला बेटा हाय हाय, हाँ जी बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर किसके? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब सारा कुछ यही से निकलता है, सब कुछ यही से निकलता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस मिल गया। अब देखो जो ट्रिपलेट होते हैं, जो बेसिक ट्रिपलेट होते हैं, जो तुम्हारे मार्केट में घूम रहे हैं, हर जगह पे किताबों में घूम रहे हैं, एग्जाम में घूम रहे हैं, वो क्या है? आप सबको पता है कि 3 4 5 होता है, बोलो हाँ है ना? क्या होता है कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? बताओ। 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। और ऐसे आने वाले बहुत सारे ट्रिपलेट आपको जीवन में मिलने वाले हैं। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आपके बनते रहेंगे। अब ये 3 4 5 क्या है? 3 4 5 कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा लंब 3 है, जैसे एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, अगर तुम्हारा लंब 3 है और आधार जो है वो 4 है, तो जो हाइपोटेनस है वो कितना है? वो 5 है। यानी 3 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़ो 25, 25 का किसका स्क्वायर है? वो 5 का स्क्वायर है। तो ये 3 4 5 पेपर में ट्रिपलेट पूछे जाते हैं।
कैसे पूछा जाएगा? हाइट एंड डिस्टेंस में पूछा जाता है आपसे। 5 12 13, अगर ये 5 है तो ये 12 है, तो अब ये 13 है। अब आपको मैं एक बहुत नई चीज सिखाने वाला हूं, जरा पेशेंस बांध के रखिएगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपलेट कहां से आते हैं, बनते कैसे हैं, और दूसरी बात कि क्या कोई और ट्रिपलेट बन सकता है। कहने का मतलब है कि चलो आप ट्रिपलेट तो सीख गए, ट्रिपलेट होता क्या है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, इनमें से किसी भी एक ट्रिपलेट को पकड़ लो। मान लो आपने कहा मेरा दिल करता है कि मैं तुमको पकड़ूंगा 3 4 5, तुम बड़े खूबसूरत दिखते हो क्योंकि तुम साथ साथ हो। तुम्हारी जो कहानी है हम साथ साथ है वाली कहानी है। तुमने कहा कि एक ट्रायंगल, तुम बड़े प्यार से सजीले दिख रहे हो, तुम ये 3 दिख रहे हो, तुम ये 4 दिख रहे हो, तुम 5 दिख रहे हो। किसी के मन में बदमाशी आई, वो हमारे राकेश जी थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो तुमको गुना करेंगे। किससे करेंगे? तुमको हम 2 से गुना कर देंगे। तो राकेश जी ने गुना कर दिया और ये 2 से हर जगह गुना कर दिया। अब ये जो ट्रिपलेट बन चुका है ये 6 8 और 10 का बन चुका है। और जी हाँ दोस्तों, 6 8 और 10 या 8 6 10 आपने अक्सर पढ़ा होगा। आपने सीखा गया, कॉपी में नोट बनाओ और लिखो, किसी एक ट्रिपलेट को किसी पर्टिकुलर संख्या से गुना करने पे वो भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है। अब एसएससी घुमाकर आपको सवाल कैसा देती है, समझना मेरी बात को ध्यान से। आपने सीखा कि ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल। ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम तुमको गुना करेंगे √5 - 1 से, ये तुम्हारा रहेगा √5 - 1, और उन्होंने पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा। बड़े अच्छे से समझो, यहां पर उन्होंने 4 में √5 - 1 कर दिया, 5 में √5 - 1 कर दिया, और तब उन्होंने पूछ लिया ये भैया बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। आपने सीखा था जीवन में कि हमने जो ट्रिपलेट पढ़ा है वो तो हमने 3 4 5 पढ़ा है, ये कौन सा बवंडर आ गया। तो भैया 3 लिख लो, 4 भी तुम्हें मिल गया, 5 भी मिल गया। क्या √5 - 1 तुम्हें दिख रहा है कि गुना हुआ है? यहां भी दिख रहा है √5 - 1 गुना हुआ है, तो बस यहां भी √5 - 1 से गुना कर दो। ये लो तुम्हारा परपेंडिकुलर आ चुका है। इस थीटा के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर आ चुका है। कल के दिन तुम्हें एग्जामिनर और पागल बनाएगा, दिल तक पागल बनाएगा। जिन्होंने वीडियो अब तक शेयर नहीं किया ना, हर जगह शेयर कर दो। सभी लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास है, मजा आएगा। तबीयत बहुत खराब है, फीवर से जूझ रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाने का जो एक जज्बा है वो होना चाहिए, और है तो मजा आ रहा है। बस आप लोग शेयर कर दो। शेयरिंग का काम दोस्तों आप लोग संभालो, पढ़ाने का काम मुझे संभालने दो। मान लीजिए कि आपके दिल में एक और खुरापाती आई। एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने कहा हम 3 4 5 नहीं देंगे, उसने आपको कुछ बड़ा खतरनाक ट्रिपलेट दे दिया, और उसने दे दिया 0.8 1.0, और अब उसने पूछ लिया बता भैया तेरा ट्रिपलेट कितना होगा। अब दिख रहा है आपको ट्रिपलेट कितना होगा, जल्दी से बता दो। क्या आपको यह नहीं दिख रहा कि 4 को गुना किया गया है 0.2 से, यहां 5 को गुना किया गया है 0.2 से, तो यहां कितना गुना किया जाएगा दोस्त? यहां जल्दी से बता दो। यहां तुम 3 को भी गुना करके 0.2 से लिख दो, यानी ये 0.6 तुम्हारा ट्रिपलेट हो जाएगा। तो कल के दिन भाई अगर तुम्हारा 0.8 ये है, ये 1 है, तो ये 0.6 होगा। अब ये मत कहना सर बहुत टफ ट्रिपलेट आया था, कसम से पसीने निकल गए बनाते बनाते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रिपलेट दिमाग में घूमने चाहिए, उस दिमाग के साथ आपकी छेड़खानी हो सकती है। तो आपने अल्टीमेटली क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर किसी ट्रिपलेट को हम पकड़कर सभी से गुना कर देते हैं बराबर संख्याओं से, तो वो पूरा का पूरा ट्रिपलेट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ। अलजेब्रा पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक रहा है। स्पेशल क्लास लेके उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। पूरी अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब बताते हैं भैया ट्रिपलेट बनता कैसे है। लिख लो कॉपी में कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट बनता कैसे है, मजा आने वाला है भाई। आज ऐसी चीज सीखोगे जो बिल्कुल तुम्हें एक टीचर बना देगी। ठीक है, और जब ट्रिपलेट बनाना सीख गए ना, तो पेपर में तुम्हारा कोई भी ट्रिपलेट आ गया तुम उत्तर दे दोगे। देखो पहले बात करते हैं किसी ऑड संख्या के बारे में, कि तुम एक ऑड संख्या हो, तुम एक ऑड हो, ठीक है, विषम संख्या हो, तो एक विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनता है। मान लो तुम्हारे दिल में आया कि हम 3 को लेंगे, और 3 पर हम देखते हैं कि 3 को जब हम पकड़ते हैं तो हमारा ट्रिपलेट क्या बनता है। कुछ नहीं करो दोस्त मेरे, पहले तो तुम कर दो 3 का स्क्वायर। क्या करोगे? 3 का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा तुम्हारा 9 के। इसको कर दो तुम आधा। क्या करोगे? आधा। इसको कर दो आधा। तुम्हारा मिला कितना, जल्दी से बता दो। तुम्हें मिला 4.5। एक बार अब इसमें क्या करना है,
पहले किया स्क्वायर, पहला कदम क्या हो गया, रटवा दूंगा पूरा का पूरा, पहला कदम हो गया स्क्वायर, दूसरा कदम हो गया आधा, और तीसरे कदम में लो तुम्हारा ट्रिपलेट आ चुका है। एक बार 0.5 जोड़ दो, एक बार 0.5 घटा दो। 4 दशमलव पॉइंट में जब तुम 0.5 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा, जल्दी से बताओ, 0.5 जोड़ने पर ये 5 मिल जाएगा और 0.5 घटाने पर ये कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो क्या तुम्हारा ट्रिपलेट जो है देखो 3, 4 और 5 नहीं आ गया? ठीक है। अब बोलोगे सर 3 पर तो बना दिया आपने, आप कोई और संख्या बना लो। 4 जो है वो इवन है, आप 5 पर बना दो। तो मैंने कहा भाई देखो, सीख तो आप भी लिए हो, बना आप भी सकते हो, बट मेहनत मजदूरी मुझी से करवाओगे आप, मुझे पता है। तो आपने कहा ये 3 है, ये 5 लिख लो सर। ठीक है। फिर हमारी सुकृति बोलती है सर पहला कदम जो था स्क्वायर करना था, आपने 5 का स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर करो। मैंने कहा लो 25 हो गया। अब मैंने कहा सुकृति आप छोड़ो, आरती बताएंगी। तो आरती ने कहा सर क्या करो, 25 का आप कर दो आधा, दूसरा कदम होता है आधा, पहले करेंगे स्क्वायर फिर करेंगे आधा। 25 का स्क्वायर हो गया सर, 25 का आधा हो गया 12.5। आरती का काम खत्म। अब हमारे अवधेशपुर गाजी वाले आ गए, गाजीपुर वाले बाबा, ठीक है, जप नाम करते हुए। उन्होंने कहा सर क्या है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। एक बार आपने कहा है कि 0.5 घटाना है और फिर आपने कहा है 0.5 जोड़ना है। इसमें से सर 0.5 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 0.5 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। और सर बस लो बन तो गया ट्रिपलेट अपना, 5, 12 और 13। मजा आ रहा है, 5, 12, 13 ये होता है। जैसे मान लो कि आप कोई बड़ी संख्या लेते हो, ठीक है, कल के दिन आप लेते हो 11, 11 का आपको ट्रिपलेट बनाना है। आप करो 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121। 121 का दोस्तों कर दो आधा। मैं आपको एक एक कदम पे लिखता हूं, पहले आपको करना है 11 का स्क्वायर, आपका मिलेगा 121। ठीक है। फिर करो आप 121 का आधा, तो आपको मिलेगा 60.5 मिल गया। अब 60.5 आपको पता चल गया, तो आपको पता चला कि एक बार इसमें 0.5 हम जोड़ेंगे और एक बार इसमें हम 0.5 घटाएंगे। 60 में 0.5 जोड़ दो 61 आ गया, 60 में 0.5 जोड़ दो 60 आ गया। ये लो भैया तुम्हारा एक और 9, 60 और 61 का तुम्हारा ट्रिपलेट बन चुका है। अब मैं बताऊंगा कि ये ट्रिपलेट जो बन रहा है इसका इस्तेमाल कहां पर है। कल के दिन आपको एग्जामिनर पागल बना सकता है, हो सकता है एक ऐसा ट्रायंगल दे दे, ठीक है, जिसमें आपको वो बोले कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है, हाइपोटेनस h दिया हुआ है, बता दो tan थीटा क्या होगा। बताओ कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा। आपने कहा tan थीटा आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे sin थीटा पूछ ले कि sin थीटा बता दो क्या होगा। अब भैया 9 है 40 है, एक बेवकूफ लड़का वो है जो 9 स्क्वायर 40 स्क्वायर करके निकालेगा तो उसका 41 आएगा, और एक 9 है और 60 है, 9 है और 60 है। और एक स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो भैया 9 60 का स्क्वायर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हाइपोटेनस, आप वहीं लगाओगे, 9 का स्क्वायर में जमा कर देंगे 60 के स्क्वायर को। 9 का स्क्वायर होता है 81, 60 का स्क्वायर होता है 3600, फिर आप बोलोगे 3681, फिर 3681 का रूट करोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो 61 का था। तो इतना कहानी नहीं करना, इसीलिए आपको मैं ट्रिपलेट याद करवा रहा हूं कि जब आपको 9 आ जाए ना, सिर्फ आपको ये 9 दिख जाए ताकि आप खुद से भी बना लो। 9 का कर देना स्क्वायर, 9 एक विषम संख्या हो गई, 9 का आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ठीक है। 9 40 41 ही था यार, मैं क्यों गड़बड़ पढ़ा रहा हूं, 9 40 और 41 ही था दोस्त मेरे, ठीक है, 9 40 और 41 ही था। 9 40 और 41 था। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, तो 1681 का आप निकालोगे रूट, ठीक है। तो 9 और 40 के बाद आपको किसका निकालना है 41 का। अगर आपको ट्रिपलेट पता था तो आप 9/41 निकाल देते, नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अब, ऑड हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे इवन का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। कोई एक इवन संख्या है तो उसकी ट्रिपलेट कैसे बनेगी, बड़ा मजेदार है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान से समझना। इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर का देखो, इवन जैसे मान लो आपका दिल कहा कि सर हम 4 को उठाएंगे, पहला कदम सेम रहेगा कि अपने को क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, कितना हो गया 16, ठीक है। अब कर दो तुम 16 का आधा, तुम्हारा कितना हो गया जल्दी से बता दो, 16 का आधा हो गया तुम्हारा 8। मतलब पहला और दूसरा कदम ऑड और इवन में सेम रहेगा, दोनों में पहले आपको स्क्वायर करना है, दोनों में आपको आधा करना है। ऑड में क्या करना था, 0.5 जोड़ना था, 0.5 घटाना था। इवन में आपको क्या हो गया, इवन में जो कहानी हो गई वो थोड़ी सी उल्टी हो गई। इसमें जो 8 आया है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि उनके आपस का अंतर 1 हो, ठीक है। यानी 8 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 1 और 7 में, 2 में 6 में, 3 में 5 में,
या 4 में 4 में। मैंने क्या कहा, इनके आपस का अंतर 1 हो। आपस का अंतर 1 होने के लिए 3 और 5 ही है जिसके आपस का अंतर 1 है, तो ये इस तरीके से टूटेगा जैसे 3 और 5। और अगर नहीं समझ में आए कि सर ये कैसे आया, तो फिर से इसका आधा कर दो। 4 का आधा, 8 का आधा कितना हो गया 4, उसमें 1 घटा देना और उसमें 1 जोड़ देना तो तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अगली संख्या तुम्हारा मन किया आप 4 नहीं लेंगे 6 लेंगे, देखते हैं 6 से कोई ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। मैंने कहा कर दो 6 का स्क्वायर तुम, पहला कदम सेम 36 आ गया, फिर 36 का तुम कर दो 18, ये लो तुम्हारा 18 आ गया। ठीक है, 18 का आधा करो तुम्हारा मिल गया 9। ठीक है, उसमें 1 घटा दो 1 जोड़ दो तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी इनके आपस का अंतर कितना होना चाहिए, यहां पर 2 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर भी इनके आपस का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस बात को समझना बड़े ध्यान से। ये जो नंबर आता है ना, ये जो नंबर आता है इवन संख्याओं में, इसको इस तरीके से तोड़ना होता है कि इनके आपस का अंतर कितना हो, 1 हो, 2 हो। ठीक है, उसी तरीके से 18 को 8 और 10 में तोड़ोगे तो आपस का अंतर कितना होगा, 2 होगा। एक और बता दूंगा बस लास्ट में आपको, कोई बड़ी संख्या लेके। मान लो कि दिल किया आपका कभी 16 का आप निकालो ट्रिपलेट। आपने कहा सर 16 का स्क्वायर होता है 256, आप करोगे इसका आधा। ठीक है, पहले तो आप 16 का स्क्वायर लिख लो। पहला कदम क्या होता है, स्क्वायर करना होता है। बच्चा बच्चा भी बता देगा कि भाई स्क्वायर कर दो। आ गया लो दो आपका 256, फिर उसको कर दो आधा, 128। कितना आ चुका है, 128। 128 जो आ चुका है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से इसको तोड़ना है कि उनके आपस का अंतर कितना हो, 2 का हो। कैसे तोड़ोगे, मैंने तुम्हें कहा था 128 में आधा करो। ठीक है, कितना हो गया 64। 64 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा तुम्हारा 65, और 64 में घटा दो हो जाएगा 63। तो तुम्हारा 16 की वजह से जो ट्रिपलेट बनेगा वो कितना बनेगा, 16 की वजह से जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 9। ठीक है, 63 सॉरी 16। ठीक है, 16, 63 और 65। इस बात को ध्यान रखना, ये वो स्टूडेंट जान पाएंगे जिनको सच में 50/50 लाना है, जिनको 200 में 200 लेके आना है। वो सीखेंगे आज बैठकर, कॉपी में बार बार रिवाइज करेंगे कि सर ने ट्रिपलेट बनाया तो बनाया कैसे। 3 ही कदम थे, पहली बार में उन्होंने स्क्वायर किया था, दूसरी बार में आधा किया था। यहां से 2 अलग अलग रास्ते जाते थे। एक ऑड के लिए जाता था तो ऑड में हम आधा जोड़ के आधा घटाते थे, और इवन के लिए जाता था, इवन को हम इस तरीके से तोड़ते थे कि उनके आपस का अंतर कितना होता था, 2 होता था। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? मजा आ रहा है? ट्रिपलेट बनाना सीखे। अब भाई तुम्हारे इन्हीं जज्बातों का एसएससी ने फायदा उठाया। ठीक है, तुमको ट्रिपलेट भी सिखा दिया, तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक भी सिखा दिया, तुमको प्यारे बेटा पप्पू भी बनाना सिखा दिया, और हाय हाय बोल भी सिखा दिया। अब तुमसे उसने कुछ फॉर्मूला बनवाए, और ये फॉर्मूला तुम जीवन में तो पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कभी सोचे नहीं कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, और इसका ओरिजिन में प्रूफ क्या था। अभी समझाते हैं। देखो, तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा कि साइन थीटा का जो मान होता है, मान लो तुमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा सुनो। ठीक है, तुमने पढ़ा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के प्लस बेस के, यानी लंब के और आधार के स्क्वायर का जोड़ कर दो तो हाइपोटेनस का मिल जाएगा। तुम्हारे दिल में खुरापाती आई, समझो कि तुम ही पहला पाइथागोरस थे, तुम ही सारा ट्रिग्नोमेट्री दिए। ठीक है, और ये खुरापाती जो आई वो हमारे गाजीपुर वाले बाबा के मन में आई। उन्होंने कहा सर पहली बार हम एक काम करते हैं, कितनी चीजें दिख रही हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, पहले क्या करो सभी को हाइपोटेनस के स्क्वायर से ही भाग कर दो। मैंने कहा बहुत अच्छे गाजीपुर वाले बाबा, जय हो आपकी। आपने हाइपोटेनस के स्क्वायर से सबको क्या कर दिया, भाग दे दिया, दिल खुश कर दिया आपने। ठीक है, अब जब हाइपोटेनस को हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मुझे बता दो पंडित या प्यारे, अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, साइन हो गया, और ये उसका स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, नहीं पता तो फिर से लिख देता हूं, पंडित भोला प्रसाद या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम कहते हैं साइन को, बेस अपॉन हाइपोटेनस हम कहते हैं कॉस को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम कहते हैं टेन को। अब जरा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर, साइन के बराबर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर, कॉस के बराबर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और ये रहा जीवन का आपका पहला प्रूफ जो आप हमेशा पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्रूफ यहां से आया था। जिनको प्रूफ नहीं पता था ध्यान दे ले, बड़ा जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाने यहां नहीं आया,
मैं आपको समझाने आया हूं चीजों को कि आप समझो, तो पेपर का लेवल कितना भी टफ जाए, स्कोर तो 200 में 200 ही रहना है भाई। कल पेपर एसएससी दिलवा दे तब भी 200 में 200 ठोकेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस रखो पूरा का पूरा। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप चीजों को रटना छोड़ोगे, समझना शुरू करोगे। ठीक है, तो पहला कदम तो ये हो गया, आपके दिल में बड़ा सा मचा शैतान तूफान आपको लेकर आ गया ये आइडेंटिटी। दूसरा जो हो गया वो आपका क्या हो गया, फिर से लाओ हाइपोटेनस के स्क्वायर को, करो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जोड़ो इसमें बेस का स्क्वायर। दिल खुश कर दिया तुमने, वाह भाई वाह। अब अगला कदम तुम करते क्या हो, अब हमारी आती है हंशु। हंशु कहेंगी सर हाइपोटेनस से हमारे गाजीपुर वाले बाबा ने डिवाइड कर दिया था, मैं करूंगी सर परपेंडिकुलर से डिवाइड। लो मैंने भी इनकी बात मान ली, कर लो भैया परपेंडिकुलर से डिवाइड। ठीक है, जब तक दिल को तसल्ली ना पहुंचे तब तक तुम करते रहना डिवाइड। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं, याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया, एससीटी हो गया। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट उल्टा। और साइन का उल्टा क्या होता है जल्दी से बता दो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तुम्हें बताया था मैंने। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया दोस्तों, जल्दी से बताओ। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया ना, कसम मना देना पड़े, जल्दी से वीडियो शेयर कर देना। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया जल्दी से बता दो, ये हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा। लेकिन यहां तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगता है। एक और छोटी सी बात जानना, आप लोग कभी ऐसी गलती ना करें कि कॉस थीटा का यहां स्क्वायर लगा रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि आपने थीटा का स्क्वायर किया है। आपको जो स्क्वायर लगाना है ना मेरे दोस्त, आपको कॉसेक का स्क्वायर लगाना है। ये लो कॉसेक का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कट जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या था, टेन था, और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है तुम्हारा कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा कॉट, और हमें करना है उसका स्क्वायर। तो ये आपने क्या जीवन में नहीं पढ़ा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? अगर नहीं पढ़ा तो अभी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो। प्रूफ कहां से आया समझा रहे हैं। क्यों पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी मैंने आपको समझाया कि जीवन में रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। साला कट ऑफ कितना भी ऊपर चला जाए, कॉन्फिडेंस वही रहना चाहिए, 200 में 200 आएगा। आएगा, लिख लो, जब मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आएंगे। ठीक है, आपके सामने कल मैंने आपको कैमरा पर रिजल्ट दिखाया था कि मुझे कट ऑफ से फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैंने आपको कैमरा पर क्या दिखाया, अपना रिजल्ट, फिर मैंने दिखाया कट ऑफ कितनी गई है। क्योंकि मैं कट ऑफ देखकर पढ़ाई नहीं करता, मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूं। मुझे 200 में 200 लाने हैं, बस मेरा कॉन्फिडेंस ये होता है। जीवन में कट ऑफ कल चला जाए ना भाई, 200 भी चला जाए तो भी मैं लेकर आऊंगा, मेरा कट ऑफ यही है। मेरे लिए मेरा कट ऑफ ये है, मेरे लिए एसएससी का दिया गया कट ऑफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये चीज समझ गए, ये भी चीज समझ गए। तीसरा, अब फिर मन में आई खुरापाती, अब आई खुरापाती हमारे राहुल चरक की। राहुल चरक ने क्या कहा, राहुल ने कहा कि सर फॉर्मूला तो आप तब से एक ही पढ़ा रहे हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एक पर्सन ने यहां गाजीपुर वाले बाबा ने यहां पर क्या किया कि उन्होंने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, हंशु ने क्या किया, परपेंडिकुलर से कर दिया। अब सर बचा मेरे लिए बेस ही, तो मैं क्या करूंगा, बेस से डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा सर, बेस से डिवाइड कर दूंगा। बेस बटे बेस आपका कट जाएगा सर, हो जाएगा 1। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखना जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए है, tan के लिए है। तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लिख देंगे यहां पर tan स्क्वायर थीटा, बराबर करो। हाइपोटेनस अपॉन बेस किसके लिए है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस जो हो गया वो किसके लिए हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस जो हो गया वो किसके लिए हो गया, सेक थीटा के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, सेक थीटा के लिए हो गया। तो आपने कहा सर सेक थीटा, क्या आपने पढ़ा है कभी लाइफ में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था मेरे दोस्त, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सारे के सारे जल्दी से नोट कर लो इसको कि 1 का स्क्वायर, जल्दी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया। ठीक है, आपने चीजें पढ़ी हैं। अब एक और बात, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, उसके बाद फिर मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगा।
जिनको नहीं पता बता दे रहे हैं, सीएचएसएल और सीजीएल स्पेशल 2020 के लिए, सीएचएसएल सीजीएल 2020 एग्जाम्स के लिए स्पेशल एक बैच लॉन्च हो रहा है 22 फरवरी को 11 बजे से 1 बजे तक डेली 2 घंटे की ऐसी ही बेहतरीन क्लास चलेगी। कहां पर चलेगी? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलेगी। यहां आपको दे रखा है डाउनलोड आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। यहां पर ये हेल्पलाइन नंबर है। प्री और मेंस दोनों पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको मेरा स्कोर पता ही है, 190 आउट ऑफ 200। जो कोर्स की फीस है वो 999 है, लेकिन शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी वो कोड अप्लाई करेंगे, कौन सा कोड अप्लाई करेंगे? AR लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो उनको 999 में पड़ेगा। अगर कोड अप्लाई नहीं कर रहे तो ये 1500 का फीस आपको पड़ेगा। 10 एडमिशंस बचे हुए हैं, 90 एडमिशंस हो चुके हैं। तो जितने स्टूडेंट है जितना जल्दी हो सकता है आप करो, नहीं तो कोड एक्सपायर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आपका रीजनिंग का फेवरेट टीचर का, आपका विक्रमजीत सर का जो बैच लॉन्च हो रहा है वो भी 22 तारीख को ही हो रहा है। 9:30 से 11 सुबह मुखर्जी नगर वाली क्लास सीधी आपको प्रशासन मिलेगी लाइव, ठीक है। आप वो भी देखें। ये भी 22 तारीख को है, 9:30 से 11 है। किस एग्जाम्स के लिए यूजफुल है पूरा का पूरा दे रखा है। इनकी जो कोर्स फी है वो 5999 नहीं है, 1499 है। सेम एप्लीकेशन पर सेम तरीके से क्लास चलेगी। और जो तीसरी है जो आपका कॉम्बो अब खत्म होने वाला है। आप लोगों का 2 बैच जो है वो बहुत जल्दी एक्सपायर होगा, क्योंकि 10 ही एडमिशंस बचे हुए हैं उसमें। तो ये रहा आपका तीसरा बैच जो कॉम्बो है, ठीक है। कॉम्बो की जो फीस है वो सबसे बड़ा धमाका है। धमाका क्या है कि मैथ्स आपको 1500 का, रीजनिंग 1500 का, टोटल हो गया कोर्स 3000 का, लेकिन आपको 1999 में मिलेगा। कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो। 10 सीटें बची हुई हैं, उसके बाद आपका कॉम्बो बैच एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। आपका कॉम्बो बैच का फिर आपका 2000 नहीं लगेगा, फिर 2500 या 3000 लगेगा। और आपका जो कूपन कोड है मैथ्स में AR लाइफ, वो भी आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। कोड अप्लाई नहीं हो रहा, साक्षी जिनका कोड अप्लाई नहीं हो रहा है वो दूसरे मोबाइल नंबर से, दूसरे ईमेल आईडी से ट्राई करें। अगर नहीं हो रहा तो आपको मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर मुझे संपर्क करें तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जिनके पास मेरा नंबर है, अगर नंबर नहीं है तो आप इस पे नोट कर लो नंबर मेरा 6, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से नंबर 62047। क्लास के बाद जिन 10 स्टूडेंट का पहले आएगा उनका एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी फीस वही 1500 लगनी शुरू हो जाएगी और कॉम्बो भी एक्सपायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। तो 2000 कॉम्बो सबसे बेस्ट है और मैथ्स तो आपका बेस्ट है ही है, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, भैया आपने तीनों के तीनों फॉर्मूला को डिराइव कर लिया, साइन भी निकाल लिए, कॉस भी निकाल लिए, टेन भी निकाल लिए। अब एक और बात जो आती है वो आपके दिल में क्या आती है? आपके दिल में आती है कि भाई कुछ टेबल भी हमने कभी जीवन में पढ़ा था, बड़ा प्यारा सा टेबल पढ़ा था, लेकिन वो टेबल आज तक हमको समझ में नहीं आया। अगर कोई हमें समझा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमने कहा हम बैठे हैं ना यहाँ पे, चिंता क्यों कर रहे? पहले ले लो तुम 0 डिग्री, ठीक है। तुम्हें नहीं लेना तो देखो मैं क्या क्या लिखा रहा हूं। ऐसा टेबल बताऊंगा आपको, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। पूरा का पूरा टेबल 2 सेकंड में याद हो जाएगा, गारंटी है। बताने का तरीका आपको मेरा पता है, ठीक है। 0 के बाद आपको क्या पता है कि 0 के बाद अगला जो कोण आता है वो आता है 30, फिर आता है 45, फिर आता है 60 और फिर आता है 90। यही वो कोण है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कहां करते हैं? आपके सपनों में करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के वो वैल्यू जो दिन रात हमारा चैन ले गए, ठीक है, सब कुछ ले गए। पहला जो आपको था वो क्या था? साइन था। तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि पहला जो आपको लिखना था वो लिखना था साइन थीटा, दूसरा आपका था कॉस थीटा, तीसरा था आपका टेन थीटा। साइन का उल्टा जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी कॉसेक यहां नहीं लिखूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इंप्रोवाइज हो ये, ठीक है। कॉट लिख लो पहले, ठीक है। कॉट के बाद आप यहां कॉसेक लिख लो, ठीक है। और फिर कॉसेक के बाद आप जो अगला लिखना चाहते हो वो आप लिख लो अपना फेवरेट सेक थीटा। अभी देखो मजा कितना आने वाला है, सच में बहुत मजे तरीके से मैं आपको टेबल पूरा याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, अगर कोई आपको ऐसा याद कहीं पर भी करवा दे तो, ठीक है। मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल मजा आ जाएगा। टेबल एक बार देखो आप, पूरा का पूरा टेबल आपके जुबान पर होगा, माइंड में होगा, इतनी मेरी गारंटी है। ये पूरा एक रंगमंच बनता है आपका, जहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब कभी पूछता है कि साइन 0 डिग्री का मान बताओ, साइन 30 का बताओ, साइन 45 का बताओ, 60 का बताओ, 90 का बताओ। देखो प्यारे बच्चों, याद करना है ना, बिल्कुल करना है। जो बोलूंगा मानोगे ना, तो बस मानना शुरू कर दो। पहले क्या करो, गिनती आती है तुम्हें, कितने तक की गिनती आती है?
कितने खंड दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितने खंड दिख रहे हैं? 5 खंड दिख रहे हैं। लो 5 तक गिनती पढ़ दो। पहले तुम लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3 और फिर लिखो 4। 0 से 4 तक चले गए? बोलो जल्दी से, 0 तक 4 तक गए या नहीं गए? बिल्कुल गए। समझना मेरी बात को ध्यान से कहां तक गए? 0 से तुम 4 तक गए। 0 1 2 3 4। जहां तक गए ना उतना डिवाइड कर दो। इसमें कर दो 4 से भाग, इसमें कर दो 4 से भाग, इसमें भी कर दो 4 से भाग, इसमें भी कर दो 4 से भाग, इसमें भी कर दो 4 से भाग, और लगा दो भैया रूट। लगा दो रूट। देखो 4 से भाग करके रूट लगा दो, तुम्हारी कहानी खत्म है। बस पहले में ऐसा करना था, बाकियों के तो उत्तर इसी के कॉपी पेस्ट आते हैं। बाकियों के जो उत्तर आते हैं वो इसी के कॉपी पेस्ट आते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। पहले गिनती पढ़ ली 0 से 4 तक, अब डिवाइड करना शुरू किया। अब किसी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि बताओ 0/4 कितना होता है? सर 0/4 जो होता है ना सर, मैंने बचपन में पढ़ा था कि 0 कुछ भी कर लो सर 0 ही आता है। मैंने कहा बहुत शानदार। 1/4 और 1/4 का तुमको क्या करना है? रूट करना है। अब खुद सोचो 1/4 का रूट करोगे यानी 1/2 इंटू 2, रूट लगाओगे तो यानी 1/2 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से खत्म यानी तुम्हें मिलेगा 1/2। ये बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक ताकि तुम्हें समझ में आए। तो अगला कदम तुमने कहा कि सर ये जो है ना 1/2 है। कितना है सर? ये 1/2 है। उसी तरीके से ये 1/4 जो हो गया 1/2 के बराबर हो गया। इसका रूट लगाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1/√2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तुम्हें? यहां देखो 1/√2 क्या मिलेगा? 1/√2। तो इसकी थोड़ी सफाई करके अच्छे से यहां लिख लेते हैं कि तुम्हें मिला जो मिला क्या। बड़े अच्छे तरीके से समझना, मजा आ जाएगा तुमको, मुझे पता है। ठीक है, ऐसे कभी अगर याद किया हो ना ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे समझाओ तो मजा आ जाएगा। 3/4 का तुम रूट लगा दो, 3/4 का तुम रूट लगा दो तो तुम्हें क्या मिला? जल्दी से बता दो। 3/4 का जो तुम्हारा रूट हो गया वो हो गया √3/2। ठीक है, और 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1 का जो रूट होता है ना मेरे दोस्त, 1 का रूट लगा लो, क्यूब लगा लो, कुछ भी लगा लो, 1 के साथ तुम जीवन में कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर लो, तुम्हारा रहता 1 ही है। तुमने लिख दिया, क्या लिखा? 0 1/2, 1/√2, √3/2 1। बस अब करना शुरू कर दो जीवन में वही वाला गंदा काम। क्या करो? ठीक है, जैसे ये अपने जज्बात पलट दिए ना, आप भी अपने जज्बात को पलट दो। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, एग्जामिनर के घटिया सोच को मिलाने की कोशिश करो। साइन में तुमने ये लिखा ना, कॉस में तुम उल्टा पकड़कर उधर से लेकर आओ। तुम जहां खत्म हुए थे, गिनती कहां खत्म होती है? 0 1 2 3 4। अब गिनती इसकी इधर से शुरू होगी। 1 खत्म हुआ था तो 1 पर आएगा। कितने पर आएगा? जहां खत्म हुआ था वहीं से पकड़ो, 1 लगाओ। √3/2 था तो अब यहां √3/2 आ जाएगा। 1/√2 था, 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 था आ जाएगा, और फिर आ जाएगा तुम्हारा 0। मजा आया? साइन को लिखा, कॉस के जगह पर पलटी कर दिया, पीछे से लिखना हमने शुरू कर दिया कि भाई 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। मजा आ रहा है? सुकृति, हंसू, आरती, अवधेश, बताओ जल्दी से, लाइक करके बताओ एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तरीका सही लग रहा है? ठीक है, बहुत सही। अपोजिट साइड से अब tan का तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो एक छोटी सी हम तुमको बात बताते हैं, वो बात को समझना। साइन को तुमने क्या पढ़ा था? साइन को तुमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साथ में तुमने क्या पढ़ा? साथ में तुमने पढ़ा कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। होता है कि नहीं होता है? अगर तुम इन दोनों को भाग कर दो मेरे दोस्त, अगर तुम इन दोनों को भाग कर दो, बड़े अच्छे से समझो यहां पर, अगर तुम इन दोनों को भाग कर दो तो साइन बटे कॉस जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा tan थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है? tan थीटा। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाता है और tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से तुमने पढ़ा था कि साइन के जगह हम क्या लिखेंगे? कॉसेक लिखेंगे। कॉसेक का मान क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो कॉसेक अपॉन सेक कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो, कॉसेक अपॉन सेक कितना हो जाएगा? ठीक है, हाइपोटेनस से तुम्हारा हाइपोटेनस कट गया, बेस तुम्हारा ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर तुम्हारा नीचे आ गया, और ये हो जाता है तुम्हारा कॉट थीटा। समझे? तो क्या तुमने जीवन में एक बात समझा जो बड़ा प्यारा चीज था कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पर tan मिलता है, कॉसेक को सेक से डिवाइड करने पर कॉट मिलता है। ठीक है, और एक और मजे की बात
सॉरी सॉरी। एक और मजे की बात आप देखो कि जब आप tan को देखो, आप इसके नीचे लिखो cot, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा जब आप करते हो तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के लिए था। कॉट थीटा के लिए कितना था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। कितना था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। बेस से बेस खत्म, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर खत्म। ये तुमने कब किया? जब तुमने tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा तुमने, बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसीलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो tan है वो 1 अपॉन कॉट है, यानी तुम्हें tan निकालना है तो तुम कॉट का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉट निकालना है तुम tan का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉसेक निकालना है, अगर तुम्हें कॉसेक निकालना है तो तुम साइन का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉस निकालना है सेक का उल्टा कर दो, या सेक निकालना है तुम कॉसेक का उल्टा कर दो, कॉट निकालना है tan का उल्टा कर दो। फिर से समझो, ठीक है, किसका उल्टा करने पर क्या आता है? साइन का उल्टा करने पर आता है तुम्हारा कॉसेक थीटा, ठीक है, समझे बात को? कॉस का उल्टा करने पर तुम्हें क्या आता है? सेक आता है, ठीक है, और tan का उल्टा करने पर तुम्हें क्या आता है? तुम्हारा आता है कॉट थीटा। बस भैया ये तीन तुम्हारे रिलेशंस थे। अब ये तीनों रिलेशंस लगेंगे कहां पर? उल्टा करने पर। यहां लिख लो तुम उल्टा किया, ठीक है, उल्टी कर दिया ना इसने, तो ऐसे हो गया। अब जरा समझो मेरी बात को, बस यहीं पर आ जाओ। साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, ठीक है। अब जरा समझो, तुम्हें छोटी सी बात मैंने अभी जो समझाई वो मैंने क्या समझाई कि साइन का उल्टा कर दो तो तुम्हारा क्या मिलेगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा कर दो तुम्हें मिलेगा सेक, ठीक है, और tan निकाल लो सबसे पहले। तो tan निकालने के लिए तुम क्या करोगे? tan निकालने के लिए तुम बोलोगे कि गुरुजी आपने tan निकालने के लिए बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है, यानी 0/1, 0/1 कितना होगा? 0 होगा। 1/2 बट्टे में √3/2, 2 खत्म, यानी हो जाएगा 1/√3। 1/√2, 1/√2 दोनों समान दिख रहे हैं, हो जाएगा 1। √3/2, 1/2, 2 खत्म, हो जाएगा √3। और जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हो ना तो वो होता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड, जिसको आप लिख सकते हो एनडी, या अनडिफाइंड भी कह सकते हो, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते इनफाइनाइट। क्लियर है? अब तुम्हें कॉट निकालना है तो कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तुम चाहो तो चीजों को उधर से शुरू कर सकते हो या इसी का उल्टा करके लिख सकते हो। उधर से शुरू करो तो तुम्हारा नॉट डिफाइन मिलेगा, फिर √3 तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम्हारा 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा और तुम्हारा आ जाएगा 0। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्लियर है? अब कॉसेक तुम्हारा आ चुका है। कॉसेक किसका उल्टा करने से आता है? साइन का उल्टा करने से आता है। ये 0/1 था, 0/1 का उल्टा 1/0 होता है, और 1/0 को आप क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड लिखते हैं। 1/2 था, कौन था? साइन था। कॉसेक इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, वो 2/1 हो जाएगा। 1/√2 था, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा √2। √3/2 था, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/1 था, उल्टा 1 हो जाएगा। बात करेंगे सेक की। सेक किसका? 1/1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। क्लियर है? या आप चाहो तो सिम तरीके से सेक में जब लिखना चाहते हो तो इधर से भी सीरीज पकड़ सकते हो कि पहले तुम 1 थे, फिर 2/√3 थे, फिर 2 थे, फिर तुम 0 थे या 2 थे, और फिर तुम नॉट डिफाइंड थे। तो टेबल में एनडी कहां कहां आया? समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। साइन लिख लिए, साइन का उधर से कान पकड़ के शुरू कर दिया तो तुम्हारा कॉस आ गया, दोनों को भाग कर दिए तो tan मिल गया, ठीक है। जब तुम्हें कॉट लिखना था तो तुम कॉट में क्या करोगे? फिर से इधर से लिखना शुरू कर दोगे। कॉसेक लिखना था तो साइन का उल्टा कर दो, और सेक लिखना था तो कॉस का उल्टा कर दो, ये हो गया। अब रीजन क्या है ये चीजें लिखने की? तुम्हारा एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, टुच्चा सा क्वेश्चन था, ठीक है, टुच्चा सा क्वेश्चन था कि ये तुम्हारा थीटा था, ये 60 था, ठीक है, और यहां पर पूछा हुआ था ये 90 था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ था यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वैल्यू जो बतानी है वो बतानी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ था, ठीक है। ये ऐसे समझो, ऐसे समझो, सिंपल मैं आपसे पूछूं कि फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा बराबर क्या?
अब आपने कहा कि सर एक एंगल 90 है एक 60 है, तो क्या आपकी बुद्धि थोड़ी काम नहीं करती? स्प्राइट सर क्लियर है, बहुत अच्छे भैया, ठीक है, सब क्लियर है। आपने कहा सर ये 90 ये 60, 9 6 15, तो थीटा का जो मान हो गया वो हो गया गुरुजी 30 डिग्री। थीटा का मान जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, जो थीटा पूछा था, थीटा में क्या पूछा था? साइन थीटा पूछा था, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप जल्दी से बता दो, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान पूछा हुआ था पेपर में, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर कुछ भी याद नहीं तो 30 कब आता है? पहले 0 आता है फिर 30 आता है, यानी गिनती 0 से हुई थी फिर 1 से हुई थी, बटे 4 किया था, बटे 4 किया था, और रूट लगा दिया था, 1/4 का रूट 1/2। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप टेबल को ध्यान रख सकते हो। आप साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, 1/2 1/2 1/2। तो कसम खा लो कि कभी भी टेबल नहीं भूलोगे। जीवन में कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर पलट जाए, लेकिन टेबल नहीं भूलोगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो आपको पता चल गया साइन थीटा निकालना, आपको पता चल गया कॉस थीटा निकालना, आपको पता चल गया टेन थीटा निकालना। अब आप जानोगे कुछ बड़े महत्वपूर्ण आप रूल्स। वो रूल्स क्या जानोगे? अब आता है भैया फॉर्मूला की बारी। आप जान चुके हो छोटी छोटी बातों को, अब फॉर्मूला जानेंगे जिसके ऊपर आपके प्रश्न थे आधारित। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जानिए आप। पहला फॉर्मूला जानिए आप, और ये फॉर्मूला कहां से बना है मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हुआ, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, साइन इंटू सेक कितना हो गया? सॉरी, साइन थीटा इंटू सेक फाई है या सेक अल्फा बराबर कितना? कॉस थीटा इंटू कॉसेक अल्फा बराबर कितना? और तीसरा जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया टेन थीटा इंटू कॉट अल्फा बराबर कितना? अब कंडीशन क्या दी है जरा थीटा देखो यहां पर कौन कौन से हैं। एक तुम्हारा थीटा है और एक तुम्हारा अल्फा है, और कंडीशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अगर थीटा प्लस अल्फा की मान 90 हो गई, यानी तुम्हें एग्जामिनर ने एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, उसमें तुम्हें ये कौन दे दिया कि भैया तुम अल्फा हो और तुम कितना हो? थीटा हो। ठीक है, तुम अल्फा हो और तुम कितना हो? थीटा हो। अब मान लो मानने वाले की मर्जी की ये 90 था, तो उसने कहा तुम भी 45 तुम भी 45, तो साइन इंटू सेक कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1। कॉस इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 1। और टेन इंटू कॉट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1। आपकी मर्जी है कि आप थीटा को 30 मान लो, अल्फा को 60 मान लो, तो भी आप कैलकुलेट करोगे तो साइन इंटू सेक 1 आएगा, कॉस इंटू कॉसेक 1 आएगा, और टेन इंटू कॉट 1 आएगा। आपको अगर नहीं याद है तो आप याद कर लो, आपको अगर नहीं याद है तो आप याद कर लो। ये 3 फॉर्मूला कभी बदलेंगे नहीं, जीवन में नहीं बदलेंगे। ठीक है, आपको एक छोटा सा प्रूफ बता देता हूं कि ये कैसे आया। मान लो कि ये टेन थीटा था, तो आप इसको लिख लो, तुम टेन थीटा हो। कॉट को लिखो, अल्फा की वैल्यू बतानी है, जरा अल्फा की वैल्यू देखो क्या है? 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा अगर आपको नहीं पता तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है? कॉट थीटा ही होता है। और आपको अभी पढ़ाया था कि 10 इंटू कॉट जो हो जाता है वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो अपने कॉपी में फॉर्मूला लिखना है वो क्या लिखना है? सुनो, पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, साइन सेक 1 होता है। ट्रिक याद करने का देखो, दोनों एस से स्टार्ट हुए हैं, साइन सेक साइन सेक साइन सेक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा। कॉस वाला सी से स्टार्ट हुआ है, कॉस कॉसेक कॉस कॉसेक कॉस कॉसेक 1 हो गया। और टेन वाला टी से स्टार्ट हुआ, ये कॉट, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। रो रहे हैं भैया हमारे एक प्यारे दोस्त कट ऑफ पे, क्यों रो रहे हो यार? मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने आपको अभी एक ही बात बोली ना कि जीवन में अगर रोना है तो अपने कामयाबी पे नहीं, ठीक है, अपने नाकामयाबी पे हंसो। ठीक है, कि आपने मेहनत नहीं की, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेहनत की कमी आप में रही थी, किसी और में नहीं। आपने मेहनत की। यूट्यूब वाले सारे के सारे, फेसबुक वाले यूट्यूब पर आ जाओ। ठीक है, मैं आपको क्या बोलता हूं, मेरे पेपर में कितने आए? 50/50। किसमें? मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी। स्कोर कार्ड यूट्यूब पर पड़ा है, जाकर देखो।
कि कैसे मेरे 50 में 50 आए, मैथ इंग्लिश रीजनिंग में तीनों में। मैथ्स में मेंस में स्कोर कितना है? 190/200 रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन में सुन रहा हूं कि 60-60 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। रोना नहीं है मेरे दोस्त, जीवन की यही घड़ी है जिसमें इम्तिहान लेना है। 60 दिन बचे हैं सीएचएसएल के पेपर के, और 60 दिन के अलावा आपको सीजीएल में भी उतने ही दिन बचे हुए हैं। आज से कसम खा लो, एक स्टूडेंट को आज मैंने सुबह में ही समझाया है, ठीक है, आज ही कसम खा लो कि भाई आज से पढ़ेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे, जिस दिन तक सितारे नहीं लगेंगे तब तक पढ़ेंगे। किसी के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने उस माँ बाप के लिए पढ़ेंगे, उनके सपने के लिए पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, अपने रक्त से सींचा है आपको। जब पानी नहीं होता था ना, रक्त से सींचा है आपको। इस बात को ध्यान रखो, उसकी कीमत चुकानी है आपको। इन 2 महीनों में जान लगा देनी है अपनी, पूरी की पूरी। मैं जान लगा रहा हूं, बुखार में तप रहा हूं, फिर भी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखो, लिखो कि भाई पढ़ेंगे, सुबह उठकर वोकैबुलरी याद करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ग्रामर मैथ्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इस तरीके से मन नहीं लगता, आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक में मन नहीं लगता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, मेरी तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्विज देना शुरू कर दो। जीके का क्विज दे रहे हैं, वोकैब का क्विज दे रहे हैं, मैथ्स का क्विज दे रहे हैं। क्विज देते रहो, क्विज देते रहो, क्विज देते रहो, मजा आते रहेगा। ठीक है, आप भी तो बोलिए सर रोजगार के बारे में, आप आने चैनल पे, ठीक है। जब आप लोग ही बच्चों का सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे काम लिया जाएगा? युवा रोजगार के लिए कितना तरसेगा। जब रोजगार ही नहीं होगा तो हम कैसे लोग जिएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सही बात कही विवेक कुमार। मेरा काम क्या है, ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी जो बात है, मैं अपने चैनल पर अगर बोलूं रोजगार के खिलाफ तो काफी सही होगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाले कितने? आप लोग वीडियो इतना तो वायरल बनाते नहीं। 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, इससे ज्यादा कितने लोग? जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके चैनल पे लाखों के सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑलरेडी लोगों को पढ़ा चुके हैं, जीवन में उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड पे है, वो एक बात बोले तो समझ में आता है। मुझे नहीं लगता कि इस समय जब पेपर के 60 दिन बचे हुए हैं तो मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं तेरे को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, तेरे को सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। मेरा मानना, देखो, सरकार बिल्कुल गलत है, ये भाइयों बहनों वाले तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल निकम्मे है, जीवन में कुछ कर नहीं सकते। पेट्रोल के दाम से ज्यादा ऊंचा तो भैया हमारा कट ऑफ जा रहा है एसएससी का। पेट्रोल भी इतनी तेजी में महंगाई नहीं छूती है जितना ये कट ऑफ छू रहा है। ये मुझे भी पता है, क्योंकि उसी पेपर का एक मैं भी एस्पिरेंट हूं, उस पेपर को मैंने दिया है, मेरे खुद के नंबर आए हैं, इसमें गारंटी है भाई। लेकिन मैं क्या बोलूं, मोदी जी को गाली दूं बैठ के? उससे मेरा भला होगा? क्या होगा? 1 साल तक पूरी पंचायत करूंगा। देखा है लोगों को भाई, मुखर्जी नगर सबसे बड़ा गढ़ है ना, जाके देखो, पीजी में रात में लड़के बैठ जाते हैं। भाई मोदी गलत है। दूसरा कहता बोलियो मत, मोदी भक्त हूं मैं। अंधभक्त बोलेगा वो, मोदी भक्त नहीं बोलेगा। तीसरा भैया मफलर वाले का भक्त है। पंचायत चलेगी, 1 साल तक पंचायत चलेगी, 2 साल तक पंचायत चलेगी, 3 साल बाद उनको देखता हूं जिस तरीके से बोरिया बिस्तर उठाकर लेकर आए थे, वापस बोरिया बिस्तर लेकर अपने घर जा रहे हैं। बापू ने पूछा पढ़ाई कर लिया? हाँ बापू, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो गई। ठीक है, मन ना लागे हमने मेरा वहां पे। 2 साल तक छोरिया तारी बैठ के बतरा में, खाने के निकले तो 2 घंटे सैर सपट्टा करके आए। ठीक है, कमेंट किया पूरा का पूरा, टीचर्स के बारे में पूरा बोला आपने, मौका नहीं छोड़ा। पढ़ाई के बारे में आपने कभी खुद पर कभी आकलन नहीं किया कि यार मेरी गलती क्या थी, मैं इस भीड़ में कहां पर घूमूं। वहीं से कोई आईपीएस भी बनकर निकलता है और वहीं से भाई कोई चपरासी बनकर भी निकलता है। वहीं बतरा सिनेमा, वहीं मुखर्जी नगर। ये डिपेंड आप पे करता है। पटना में हो, हाजीपुर में हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिटी में हो, वहां का एक आईपीएस जरूर होगा। क्या उसने मेहनत नहीं किया होगा? इसलिए मैं यार पंचायत से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस स्टूडेंट के 60, 70, 75 दिन बचे हुए हैं उसको मैं पंचायत में घुमाऊं, बोलूं रोजगार पैसा है, तुम्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। यार तू कौन होता है आत्मचिंतन करने वाला? देश का नेता है, मैं देश का नेता हूं, हम कोई नहीं है। गलती होगी वहां जाके एकदम प्रोटेस्ट करेंगे, ये मेरा मानना है। बैठूंगा मैं भी आपके साथ धरने पर, जहां आप जिस दिन धरना शुरू करो। लेकिन अभी जहां गया है, जहां पर कट ऑफ जा रही है, आपके पेपर के 60 दिन बचे हैं, भाई 60 दिन पढ़ लो। युवा हो, नया खून है, नया जोश है, पढ़ लो, नौकरी ले लो। एनटीपीसी में जल्दी बहाली आती नहीं है, आई है तो पेपर होता नहीं है, और जब पेपर हो रहा है तो पेपर दे लो, अगर एनटीपीसी की तैयारी ढंग से कर लो। इसी वजह से मुझे एप्लीकेशन पर बैच लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये काफी वेस्ट होना शुरू हो जाता है। यूट्यूब पर बातें शुरू हो जाती हैं, उस तरीके से मैं पढ़ा नहीं पाता। ठीक है, तो यूट्यूब पर तो मैं आपको पूरा कंटेंट दे ही रहा हूं, लेकिन वो 60 दिन के अंदर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैंने बैच शुरू किया।
रीजन यही है। और आपको पता है कि बैच का मैंने खुद 1 रुपया फीस नहीं रखा है, रीजनिंग 1500, मैथ्स 1000 रुपए, कहां का डिफरेंस, 500 रुपए जो फीस थी वो मैंने नहीं ली, सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ी है ताकि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं तो अपनी नौकरी से कमा लूंगा ना भाई। सर हमें तो सिर्फ अपनी एक सीट से, यही बात चाहिए हर्षित, मैं जो बार बार समझाता था। एक टीचर जो मेरे लाइफ में सबसे बड़े मेंटर, अनुराग सर, ऑल इंडिया रैंक 56 एसएससी सीजीएल 2014 बैच, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि आदित्य अपने मन में इतना ठान ले कि अगर एक भी सीट एसएससी ने निकाली ना तो वो सीट तेरी होनी चाहिए। मैं कभी भी रोजगार के बारे में नहीं सोचता, कभी भी सोचूंगा, डेफिनेटली सोचूंगा, आपके बारे में सोचूंगा, कट ऑफ क्यों गई वो बारे में सोचूंगा, लेकिन उसको इतना भी सीरियसली नहीं ले लूंगा कि भाई मेरी पहाड़ी खत्म हो जाएगी। जब धरने पे लोग बैठे थे, शोर कर रहे थे ना, बहुत ऐसे थे जो अपने आप को मजबूत कर रहे थे, और वो मजबूती वही थी कि उन्होंने 2018 में झंडे गाड़ दिए, और जो धरने पे बैठे के बैठे रह गए उनकी कहानी खत्म हो गई। वो धरने पे बैठते, बिल्कुल बैठते, लेकिन थोड़ा सा फोकस कर लेते। बैठ के कर क्या रहे हो पंचायत, भाई करो जो तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, तुम बिल्कुल लड़ो उस चीज के लिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है कि माँ बाप के खिलाफ भी है, माँ बाप के लिए भी है, तुम्हारे खुद के लिए भी है कि हाँ तुम्हारा भी एक अधिकार बनता है उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करने का अधिकार बनता है। वो कब पूरा करोगे, उसको भी तो पूरा करना है। एक नौकरी लाकर दिखाई तुमने, एसएससी में बोलते हो कट ऑफ हाई चला गया, बैंकिंग में तो नहीं गई, बैंकिंग में कर लो, रेलवे कर लो, सभी चीजों को खराबी बोलोगे, होगा काम कैसे ये बताओ, फिर तो तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं बनी। बीटेक छोड़कर आए भैया तुम एसएससी की तैयारी करने, कभी खुद से आकलन किया तुमने कि तुमने क्यों बीटेक छोड़ा, 10 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए लगाकर तुमने क्यों बीटेक छोड़ा, पूछा खुद से कभी? जब बनना ही नहीं था इंजीनियर, क्यों बाप के पैसे लुटाए तुमने 15 लाख? वो भी तो एक सवाल है, आत्मचिंतन करो ना। इसीलिए मैं दूसरों से डिफरेंट हूं, मेरी बातें आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इस बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब सोचता नहीं हूं। मेरा मानना एक ही है कि भाई अगर 200 कट ऑफ भी दे एसएससी में 200 निकालूंगा बस, ठीक है, बेहतर है इतना रहने दो। क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखो जो पेपर में पूछे गए थे, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया वो हो गया आपका 10 इंटू 10 80 डिग्री बराबर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था पेपर में 1039 इंटू 1047 इंटू 1051 इंटू 1043, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था सॉरी थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब है, कोऑपरेट करेंगे आप लोग। 10 20 30 ऐसे कर करके लास्ट ये गया था 1080 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 10 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 10 10 तक गया था, और ये गया था 10 80 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। जितनों का आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में 1 के साथ, 1 के साथ जो भी आंसर होगा बताना, 2 के साथ मैं आपको ऑप्शन सभी के लिख देता हूं, ठीक है। 1 के साथ जो उसका ऑप्शन है वो बताना, ऑप्शन में जो आंसर है वो है 0, ठीक है, 0 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। पहले क्वेश्चन के साथ पहला ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन के साथ दूसरा ऑप्शन, जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उत्तर बताएंगे। बहुत अच्छे, साक्षी चौहान, सब ने कहा उत्तर सर 1 होगा, ठीक है, सब ने कहा सर उत्तर 1 होगा। क्यों कहा उनको खुद नहीं पता, लेकिन कहा जरूर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन tan थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा। अगर आपको लिखना है तो लिखो कॉपी में, ये आपका टाइप 1 है, ठीक है, जो क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन tan थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा। कॉपी में लिख लो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन tan थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा। बहुत अच्छे। अब देखो कि मैंने क्या कहा, tan थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो tan थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर एक 10 होगा तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट 80 होगा, एक 20 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 70 होगा, एक 30 होगा तो ये 60 होगा। समझ में आई बात? बस यही चीज यहां दी हुई थी जो पेपर में आया था। tan 10 डिग्री था, दूसरा 80 था।
10 और 80 कितना मिलते हैं? 90 बनते हैं। 10 और 80 कितना बनाता है? 90 बनाता है। और 90 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उसी तरीके से tan 39 है, इसका कॉन्जुगेट ढूंढो, कहां मिलेगा? 51। जी भैया 39 और 51 मिलकर कितना बना दे रहे हैं? बना दे रहे हैं 90। कितना बना दे रहे हैं? 90। बिल्कुल। तो ये 90 बना दिए तो इनका मान तो 1 हो गया। उसी तरीके से 47 वाले का कॉन्जुगेट कहां है? 43 है। तो 47 वाले का कॉन्जुगेट 43 है, ये भी बना दिया 90। तो यानी 1 इंटू 1, ये भी उत्तर आ जाएगा आपका 1। क्लियर है? ये tan 10 डिग्री से शुरू हुआ है और tan 80 तक गया है। तो सोचो 10 है, 20 है, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा। 10 का कॉन्जुगेट 80, 20 का 70, 30 का 60, 40 का 50, यानी इसका भी उत्तर कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 90 बना दे रहे हैं। यहां वाले का उत्तर कितना होगा ये मुझे बता दो। फोर्थ वाले का उत्तर कितना होगा? फोर्थ वाले का उत्तर बहुतों ने गलत दे दिया है, बहुतों ने सही दिया है। आपको इधर देखना ही नहीं था, इसलिए पेपर में मैंने घुमा दिया। आपको tan 0 पे फोकस करना था कि भैया tan 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब कोई क्वेश्चन tan 0 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरे के पूरे आंसर को क्या बना देता है? 0 बना देता है। यानी इधर कुछ भी मान आया होता, tan 0 लगा हुआ था और 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो जल्दी से अब एक और क्वेश्चन बता दो। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ठीक है? tan A इंटू tan B, ठीक है? tan A इंटू tan B, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था, इफ tan A इंटू tan B बराबर 1 है, देन 2 इंटू ए प्लस बी का मान कितना होगा? ठीक है, जो पहला ऑप्शन था वो था 90, दूसरा ऑप्शन 180, तीसरा ऑप्शन 270, चौथा ऑप्शन 60। जल्दी से बता दो ये कौन से ऑप्शन थे? ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है, प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं। उत्तर बताएंगे आप सभी। उत्तर बता दो सभी के सभी जल्दी से, कितना होगा? tan A इंटू tan B जो हो गया वो 1 हो गया, तो 2 इंटू ए प्लस बी कितना होगा? जल्दी से बता दो। आपने तो सर गिरा दिया, क्या बोलते हैं आप? ठीक है यार, देखो गिराया नहीं मैंने किसी को, मेरे भाई माफ करना अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचाओ तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को जो सोचना चाहिए वो उसके बारे में अगर पहले सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर अपने आप के बारे में ज्यादा सोचे कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा स्कोर है वो 100 है, 110 है, और तब मैं बोलता हूं मोदी गवर्नमेंट के बारे में, तब मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में बोलता हूं, तो पहले मुझे अपने बारे में बोलने की जरूरत है। 4 साल 10 साल के गवर्नमेंट पे आप उंगली उठाते हो, लेकिन 2 साल की आप अपनी तैयारी पे जिस दिन उंगली उठा लिया ना आपने, तो उस दिन भाई आप कामयाब बन जाओगे। आप एसएससी की जगह कल के दिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएसआई में फिजिकल के लिए भाग रहे हो, यूपीएसआई में आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर बिलो कट ऑफ रह रहे हैं, तो उस समय आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है, ना कि कट ऑफ के बारे में, ना कि वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, बेहतर होगा। क्योंकि यार मैं बाकियों के राग नहीं बोल सकता, मुझे मजा नहीं आता बाकियों के गुणगान गाने में, मेरी खुद की आइडियोलॉजी है। मैं आपको भी एक ही बात बोलता हूं कि कभी अगर चाहते विवेकानंद की वो गांधी को फॉलो करे तो वो विवेकानंद नहीं कहलाते। विवेकानंद इसलिए विवेकानंद है क्योंकि उन्होंने अपनी सोच वैसी बनाई। गौतम बुद्ध इसलिए गौतम बुद्ध है क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बनाई। दुनिया में इंसान उसी को फॉलो करते हैं जिसकी खुद की सोच होती है, ठीक है? नहीं तो जो दूसरे को कॉपी करता है ना, उसके फॉलोअर नहीं है। इलॉन मस्क के अपने फॉलोअर्स हैं, गांधी के अपने फॉलोअर्स हैं, भगत सिंह के अपने फॉलोअर्स हैं, नेहरू के अपने फॉलोअर्स हैं, आपको गौतम बुद्ध के अपने हैं, महावीर के अलग हैं, जैन के अलग हैं, बुद्ध के अलग हैं, क्योंकि इन सब ने अपनी आइडियोलॉजी दुनिया में स्प्रेड की। ये अगर जीवन में जिस दिन सोचते, अगर सुभाष चंद्र बोस सोचते कि भाई मैं भी इंकलाब का नारा दूंगा, तो कभी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो का नारा आता ही नहीं। नारे तब बने अलग अलग जब लोगों ने अपने आविष्कार किए। ठीक है,
ये क्लास 22 के बाद बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा मेरे दोस्त। यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं लाइफ टाइम में आपको पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। 22 का जो है उनके लिए है जिनको कम टाइम में अच्छे तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। अब देखो यहां पर बात करते हैं ए की और बी की। आपको पता है कि जब tan a इंटू टेन बी 1 हो जाता है तो a प्लस बी कितना हो जाता है, a प्लस बी आपका 90 हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि tan a इंटू टेन बी अगर हमारा 1 हो गया तो a प्लस बी 90 हो गया, यानी 2 इंटू ए प्लस बी कितना हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी हमारा कितना हो गया, 180। ठीक है, ये क्लास 22 के बाद नहीं बंद होगी, डरने की कोई बात नहीं है। अब जो एक और बेहतरीन क्वेश्चन था वो पेपर में क्या पूछा गया था समझना। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 था। आपसे पूछा था क्वेश्चन में फाइंड साइन 3 थीटा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको ज्यादा बेहतर होगा। आपसे पूछा क्या था, कलर बदल के, फाइंड साइन 3 थीटा। और एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, इस आइडेंटिटी के ऊपर। तो जल्दी से उत्तर बता दो, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन बता दो जल्दी से, फिर मैं मान जाऊंगा कि सारे के सारे बच्चे जो है वो होशियार हो चुके हैं। ठीक है, होशियार हो चुके हैं, लाजवाब हो चुके हैं, सारे के सारे बताना शुरू कर दो, जल्दी से बता दो उत्तर। बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा, बता दो। सर वोकैब का क्लास भी कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कल से वोकैब का क्लास कंटिन्यू रहेगा। तबीयत डाउन थी, इस वजह से वोकैब का क्लास नहीं ले पाया। सुबह में जब मैंने आपको ऑडियो मैसेज किया होगा तो आवाज भारी भारी लगी होगी। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं बोलता नहीं आपको सब्सक्राइब करने को, लाइक करने हो, क्योंकि अगर लाइक करना है तो दिल से करो, सब्सक्राइब करना है तो अपने दिल में करो, और शेयर करना है तो मेरी विचारों को शेयर करो, मेरे थॉट्स को शेयर करो, मेरे प्रोसेस को शेयर करो, मेरे आइडियाज को करो, मेरे ट्रिक्स को करो। शेयर कर सकते हो तो इन्हें शेयर करो, लाइक कर सकते हो तो मेरी बातों को करो, सब्सक्राइब कर सकते हो तो अपने दिल में सब्सक्राइब करके रख लो यार। इससे बड़ा सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन एक समय पे खो जाएगा, लेकिन जिस दिन दिल में सब्सक्राइब कर लिया ना, मैं वहां से नहीं निकलूंगा। ठीक है, वहां फिर मेरा राज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 1 थीटा के साथ 2 थीटा को जोड़ोगे, ये तुम्हारा 1 आ गया। तो तुम्हें पता है कि ये वाला थीटा और ये 2 थीटा मिलकर कितना बना देंगे, ये बना देंगे भैया 90। यानी तुम 3 थीटा जो होगा वो 90 के बराबर हो जाएगा। तो थीटा का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 30। कोई दिक्कत की बात। अब तुमसे यहां पूछा था साइन 3 थीटा, तुमसे क्या पूछा था, साइन 3 थीटा। 1 थीटा 30 के बराबर या 3 थीटा ऑलरेडी 90 के बराबर, और साइन 0 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यहां पर उत्तर हो जाता तुम्हारा 1। यहां उत्तर कितना हो जाता, 1 हो जाता। अब इसी में मैं अगर एक और क्वेश्चन तुमसे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं पूछ लेता कि भैया तुम बताओ साइन 3 थीटा प्लस कॉस, ठीक है, 3 थीटा। आपने कहा गुरुजी 3 थीटा का मतलब होता है 90, साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तब भी तुम्हारा उत्तर एक ही आता। समझ रहे हो बात को? यानी एग्जामिनर साइन 3 थीटा पूछ लेता तो भी उत्तर 1 होता, या साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा भी पूछता तो भी तुम्हारा उत्तर क्या होता, 1 होता। क्योंकि साइन 90 1 होता है लेकिन कॉस 90 0 होता है, तो भी तुम्हारा उत्तर कितना आ जाता, 1 जमा 0 1 होता, 0 नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो। ये समझ लोगे तो समझ लेना, फिर मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आया हुआ था पेपर में कि अगर 10x प्लस वाई को आपने गुना किया है किसके साथ, 10x माइनस वाई के साथ, तो आपको मिला है 1 डिग्री, आपको मिला है 1। ठीक है, आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वो आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है फाइंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर व्हाट। ऑप्शन है आपके थोड़े से बेहतरीन, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन √2 और चौथा ऑप्शन है आपका 1/√2। देखते हैं कितने बच्चों का उत्तर आता है, जल्दी से कर दो। क्या कर दो, वैल्यू बता दो, वैल्यू बता दो भाई। ठीक है, हालत बुरी हो चुकी है और तबीयत डाउन हो रही है,
दवा लेंगे। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं लेकिन कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि सर कितनी मेहनत करूं, 95 से ऊपर। देखो एक बात बताता हूं, अगर जनरल कैटेगरी से ओवर कट ऑफ देके डर लग रहा है ना, घर वाले को बोलो 100-200 रुपए देकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा दे। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा जनरल का कट ऑफ जाने का रीजन जनरल वाले ही है। पहले क्या किया उन लोगों ने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आया, किसी ने बनवाया नहीं। क्या होगा फायदा, क्या जरूरत है सर्टिफिकेट बनवाने का। जब पहली बार लिस्ट जारी हुई, अलग अलग एग्जाम हुए यूपीएससी से लेकर अलग अलग, तब उन्होंने देखा कि भैया ईडब्ल्यूएस वालों का तो जो कट ऑफ है वो तो ओबीसी वालों से भी नीचे जा रहा है, मतलब बनवाना जरूरी है। पैसे दिए, बैक डेट में सर्टिफिकेट बनवाया और आज मौज कर रहे। कितने दोस्तों को तो आज मैंने देखा, ठीक है, जो जनरल हेत है, जिनके सैलरी जो है माँ बाप की करोड़ों रुपए की कमाई है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के वो बैठे। और कल सबसे ज्यादा अगर खुश थे ना जनरल वाले में, दो भाग देखो, एक रो रहा है एक मौज ले रहा है, वही सबसे ज्यादा खुश थे, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी है, कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद भी आप पीछे रह जा रहे हैं तो बनवा लो ईडब्ल्यूएस, क्या दिक्कत है। एक टाइम सरकार देखेगी कि सारे जनरल ईडब्ल्यूएस में हो चुके हैं तो बंद ही कर देगी सिस्टम, फिर पूरा रिजर्वेशन खत्म करवाएंगे मिलके भाई, सारे चलेंगे वहीं पे, कहा सांसद के पास धरने में बैठेंगे, रिजर्वेशन खत्म करवाए, मजा आएगा ना फिर तो। चलो अब उत्तर देखो कैसे हो गया। 10x प्लस वाई को गुना किया किसके साथ, x माइनस वाई के साथ, कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको पता है कि ये जो हो गया a हो गया, ये जो हो गया वो b हो गया। a जमा b कितना होता है, 1 होता है। तो a जमा b जो हो गया वो कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर है। यहां पर a के जगह कितना है, x प्लस वाई है, b के जगह कितना है, x माइनस वाई है। बस भैया प्लस वाई से तुम्हारा माइनस वाई खत्म, 2x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 45। x का मान कितना आ गया, 45। अब आपको पता है साइन 45 प्लस कॉस 45, क्या आपको इतना नहीं पता, बोलो। अभी याद दिलाया था ना, टेबल याद दिलाया था कि साइन 45 1/√2, ये जो हो गया कॉस 45 1/√2, 1 जमा 1 2/√2, ठीक है, और 2/√2, √2 से √2 काट दो, √2 उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तुम सी हो आंसर हमारे, बिल्कुल। सर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है। आप नींद से उठ चुके हैं, बधाई हो आपको, ठीक है। काफी खुशी है हमें कि आप नींद से उठ चुके हैं और बड़ा अच्छा लगा आपको, ठीक है। सर हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस दोनों सर्टिफिकेट एक साथ बनवा सकते हैं। देखो भैया इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन ईडब्ल्यूएस की मान्यता ज्यादा है तो ईडब्ल्यूएस रहने दो। अब एक बार भाई लोग अपना रिवाइज करते हैं, चलते हैं रिवीजन के ऊपर। एक आपको क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा होमवर्क के लिए, कि देखते हैं हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। और बड़ी खुशी होगी मुझे कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बना पाओ तो, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 10 π/12 डिग्री, ये रेडियन में है, इनटू 10 थीटा बराबर है 1, ठीक है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है फाइंड थीटा, क्या होगा, ठीक है। फाइंड थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है आपका π/12, ये आपको घर से करके आना है, जिसका उत्तर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। तीसरा ऑप्शन है 5 π/12 और चौथा ऑप्शन है π/3, ठीक है। ये आपका पीजीडब्ल्यू है, पीजी में जहां पर रहते हैं वहां पर आप काम करेंगे, पीजी वर्क है। π/12 इंटू 10 थीटा बराबर 1, थीटा की वैल्यू क्या है, आज ही के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। हाँ जी इंग्लिश की क्लास होगी भैया, बिल्कुल क्लास होगी, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे वीडियो के एंड होने के बाद। साथ में आप लोग ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स अपील है कि आप वीडियो के बारे में बताएं, कुछ सजेशन दे, अपने प्यारे प्यारे सजेशंस दे कि आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में। तो हमने शुरू किया था आज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, पहली क्लास थी। कीजिए क्या क्या पढ़ी वो देखते हैं। हमने आप रिवाइज करवा रहा हूं, रिवाइज कराने का भी भैया जिम्मेदारी मेरा ही है ना। तो आप पढ़े सबसे पहले एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में आपने दिया थीटा, इसको दिया अल्फा, इसको दिया 90। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस आपको बताया था, लंब हो गया, आधार हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अल्फा के लिए जो बेस हो गया वो ये हो गया,
ठीक है, लेकिन थीटा के लिए जो बेस हो गया वो ये हो गया। कहने का मतलब अगर मैं इसको तीन अलग अलग नाम से दूं कि तुम मान लो यहाँ पर तुम ए थे मतलब अनुराधा, बी मतलब कोई बच्चा था, और सी मतलब चमेली थी। ठीक है, तो यहां से देखो इस बॉय और चमेली जो हो गए, ये बीसी जो हो गए, ये किसका आधार हो गए, ये अल्फा का आधार हो गए। लेकिन अगर थीटा का आधार बताना है तो अनुराधा हो गया, ठीक है, और बी फॉर बच्चन हो गए। अनुराधा और बच्चन जो थे ये इसके आधार थे। क्लियर हो गया? तो आधार दोनों के बदलेंगे, किसके हिसाब से? थीटा के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो आपने इतना पढ़ लिया था। दूसरी बात करेंगे तो आपने ट्रिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ? प्यारे बेटा पप्पू, ठीक है यार, पप्पू को मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ठीक है, और हाय, ठीक है, हाय बोल। प्यारे पी, बेटा बी, पप्पू पी, हाय हाय बोल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जल्दी से बता दो, साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है? 10 डिग्री होता है। इसी को पलटी मार दोगे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ये चीजें तुमने पढ़ ली। तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहां सिखाया था कि साइन का अगर उल्टा करना है तो वो क्या होगा? कॉसेक। यानी साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बताए थे। फिर ट्रिपलेट आपको मैंने बताया था। सर एज निकल रही है और कितनी मेहनत करे जनरल वाले। देखो यार, ये तो मतलब अब लड़की वालों को भी तुम बोलोगे ना कि देखो हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया था कि 528 कट ऑफ गई थी और उसके कारण हमको 1 साल और मेहनत करना पड़ा था, तो लड़की वाले भी इस बात को नहीं मानेंगे। समझा करो बात। इसीलिए हम कह रहे तैयारी करो, नहीं तो मेरी तरह बाल आपके भी चले जाएंगे, फिर कोई ब्याहेगा नहीं आपकी अपनी लड़की से। ठीक है, कहते रहना एसएससी की तैयारी करते रह गए। ठीक है चलो, इतने बदमाश बच्चे हैं ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस, ट्रिपलेट आपने पढ़ा हुआ है। इसी के आधार पर हम लोग ने अलग अलग फॉर्मूला को विकसित किया था। कभी इसको हाइपोटेनस से भाग किया था, कभी इसको बेस से भाग किया था, और कभी इसको परपेंडिकुलर से भाग किया था। तो यहां से हमें 3 अलग अलग फॉर्मूला आए थे। ठीक है, बात करेंगे ट्रिपलेट की। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41 अलग अलग ट्रिपलेट बनते हैं। ऑड के लिए जो ट्रिपलेट बनता है, अच्छा एक और बात, ट्रिपलेट में किसी संख्या से गुना कर दोगे, ट्रिपलेट में किसी संख्या से गुना कर दोगे तो वो अपने आप में एक ट्रिपलेट बन जाता है। 3 4 और 5 जैसे मान लो सब में √5 - 1 √5 - 1 √5 - 1 से किया तो वो अपने आप में एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं सब में 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो अपने आप में एक ट्रिपलेट बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। यानी ट्रिपलेट से ट्रिपलेट बनाने के लिए किसी एक संख्या को पकड़ो, सब में गुणा कर दो, एक नया ट्रिपलेट तुम्हें मिल जाएगा। तो एक ट्रिपलेट से दुनिया में तुम अनंत ट्रिपलेट बना सकते हो। ट्रिपलेट कैसे बनता है भैया? ऑड का ट्रिपलेट कैसे बनता है? तो ऑड कोई संख्या पकड़ी तुमने 3, पहले किया उसका स्क्वायर, आ गया 9, 9 का आधा कर दिया 4.5, 4.5 में आधा जोड़ोगे तो मिलेगा 5, 4.5 में आधा जोड़ोगे घटाओगे तो मिलेगा 4। तो ऑड का चक्कर क्या होता है? स्क्वायर करना है, आधा करना है, 0.5 जोड़ना है, 0.5 घटाना है। इवन का भी कुछ चक्कर ऐसा ही मिलता है, अलग अलग ऑड नंबर्स के हमने आपको निकाल कर भी दिखाए थे। इवन का चक्कर क्या होता है? फिर से स्क्वायर करो, आधा करो, और इसको ऐसे तरीके से तोड़ो कि उनके आपस का अंतर कितना हो? 2 हो। ठीक है, और अलग अलग हमने ट्रिपलेट बताए थे। फिर फॉर्मूला में जो आपकी बदमाशी चली थी वो क्या चली थी कि सर एक बार अपने को हाइपोटेनस से डिवाइड करने दो स्क्वायर से, तो आपने एक नया फॉर्मूला विकसित किया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है सर जी 1। फिर आपके मन में दूसरी बदमाशी चली, अब हम करेंगे परपेंडिकुलर से भाग। परपेंडिकुलर से भाग करने पर कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये निकल गया। इसी तरीके से आपने तीसरा लिखा था। फिर ये पूरा का पूरा टेबल मैंने आपको बताया था, आपको टेबल भी रिवाइज करना है और इसके ऊपर क्वेश्चंस हुए थे। एक क्वेश्चन आपका पीजीडब्ल्यू है, उसको करना है। फिर से बता दूं कि शायद कुछ ही सीट अब बचे होंगे, एडमिशंस बच्चों ने ले लिए होंगे, तो इस बात को ध्यान रखो। जिन्होंने अब तक पेमेंट नहीं किया शुरू कर देना इस पे। ठीक है, कि मैथ स्पेशल लाइव बैच चलेगा, 22 फरवरी से चलेगा। 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, कोर्स की जो फीस है 1499 नहीं है, अभी 999 है। 999 रुपए जितने में आपकी शायद एक जीन्स भी नहीं आती होगी, इससे महंगी आती होगी। ठीक है, डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो AR लाइव है। ठीक है, ये मेरी मैथ्स की फीस नहीं है, मेरी मैथ्स की फीस कभी हो भी नहीं सकती है इतनी। ठीक है, और ना ही कभी आएगी। ये एप्लीकेशन के चार्जेस हैं। ठीक है, इतने का तो ज्यादा मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिसका जेरोक्स भी आपका इससे महंगा ही जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखो, रीजनिंग का जो फीस है वो है 1499। 22 तारीख से बैच स्टार्ट है। जिन्होंने अब तक पेमेंट नहीं किया पेमेंट कर लो भाई, सीट रिजर्व कर लो, नहीं तो बाद में कोड भी नहीं लगेगा। और ये हमारा कॉम्बो बैच है 1999 में। कॉम्बो में आपको रीजनिंग मैथ्स दोनों में 2000 में मिल जाएंगे आपको। कॉम्बो बैच की गायब हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है, जैसे एडमिशन्स फुल होंगे ये हट जाएगा और कूपन कोड हट जाएगा। फिर आपको मैथ्स के लिए 1500 और इंग्लिश के लिए सॉरी रीजनिंग के लिए 1500 आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे संपर्क करो हमें, हम आपको बताने के लिए तत्पर रेडी हैं। तो क्लियर है, बाकी सभी को आज जितना पढ़ा है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा। कैसी लगी वीडियो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।